हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2020 में जो ईवीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ है जंगल। ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है झारखंड, सी है असम और डी है ओडिशा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है झारखंड। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि झारखंड में कुडुख भाषा बोली जाती है और इस भाषा में तुरंग का मतलब होता है जंगल। तो यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहां से लाए थे? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका से, बी है दक्षिणी अफ्रीका से, सी है अफगानिस्तान से और डी है इंग्लैंड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण अमेरिका से। तो यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कौन सा एक जो कथन है वो मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ए है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, बी है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, नर मक्खियां लिखा हुआ था, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। सी है प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और डी है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ तक हो गई बात। देखिए, जो ये ऑप्शन ए है हमारा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, तो यह बिल्कुल सही है। बी है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, तो यह भी सही है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, यह भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? तो वह है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि नर मक्खियां जो होती हैं वो छत्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। हालांकि वो भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक हो गई बात। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन देखेंगे, ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है मोहनदास करमचंद गांधी और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, पौधों को सहारा देना, बी है ह्यूमस प्रदान करना, सी है भोजन संचित करना या भंडारण करना, डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। आगे दिया गया है कि इनमें से जड़ों के कार्य हैं। तो जड़ का कौन कौन सा कार्य है, इतने ऑप्शन में ये आपको इसमें से चयन करना है। देखिए, तो जड़ का जो कार्य है वो पौधों को सहारा देना होता है, या तो हम लोग जानते हैं। बी है ह्यूमस प्रदान करना। तो देखिए, ह्यूमस प्रदान करना जड़ों का कार्य नहीं होता है। हालांकि वह ह्यूमस को मिट्टी से अवशोषित करके ऊपर जरूर लाते हैं, लेकिन ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं। अगर उस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम है तो ऊपर से इंसान जो है वो किसान लोग जो है वो उस पर उर्वरक ये सब मिलाते हैं, लेकिन ह्यूमस प्रदान करना तो पौधे जो जड़ है उनके कार्य तो नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो बी ऑप्शन है हमारा ये बाहर हो जाता है। सी है भोजन संचित करना या भंडारण करना। तो हम लोग जानते हैं कि पौधों के जो जड़ होते हैं उनका कार्य होता है भोजन को संचित करना। डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो यह भी जड़ों के कार्य हैं। तो देखिए, हमारा कौन कौन सा सही हो गया, ए, सी और डी। अब देखेंगे कि इतने ऑप्शन में से किसमें यह है, ये क्रम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है इसमें ए, सी और डी दिया गया है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए है मणिपुर, बी है चंडीगढ़, सी है लद्दाख और डी है जम्मू और कश्मीर। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 था उसमें लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके एक वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, जो कि मणिपुर जो है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसके अलावा बाकी जो ये 3 ऑप्शन है वो सभी संघ शासित प्रदेश हैं। आगे देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने कल की क्लास में भी ऐसा ही एक प्रश्न किया था, तो यानी कि और आज भी यही प्रश्न है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से चयन करने के लिए एक जरूर पूछा जाता है
लगभग प्रत्येक वर्ष। तो ये हमें याद रखना है। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है भारत में वो 8 है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है चंडीगढ़, अगला है हमारा दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, आगे है लद्दाख, सातवां है हमारा जम्मू कश्मीर और आठवां है हमारा पुडुचेरी या फिर इसको पांडिचेरी भी बोलते हैं। देखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ ही मिला दिया गया है। तो यहाँ तक हो गई बात, इस बात को याद रखेंगे, यह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन देखेंगे, ए है गुजरात और तमिलनाडु, बी है बिहार और बॉम्बे हाई, सी है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, डी है असम और ओडिशा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए गुजरात और तमिलनाडु। देखिए, बिहार में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन होता हो। यहाँ तक होगी बात। देखिए, बॉम्बे हाई जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई में है, तो यहाँ पे तेल का तो उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे शायद नहीं होता है। असम जो है, असम में एक जगह है डिगबोई, यहाँ से भी पेट्रोलियम यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन ओडिशा की बात अगर हम करें तो यहाँ अभी वर्तमान में नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमें यह याद रखना जरूरी है कि भारत में वर्तमान में मतलब कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो देखिए, गुजरात में बड़ोदरा, खेड़ा, सूरत, भरूच, कच्छ, अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी, ये सब के निकटवर्ती जो भाग हैं, या फिर आलिया बेट जो हो गया, वहाँ पे तेल का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। साथ ही तमिलनाडु में भी जो नारीम नाम एक जगह है, और यह भी एक जगह है जहाँ पे कि तेल का जो पेट्रोलियम है, कच्चे तेल का उत्पादन होता है। असम में डिगबोई में भी होता है, और बॉम्बे हाई जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है, यहाँ भी होता है। तो हमने इससे पहले जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उसमें ऑप्शन तो ये था, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य दिए हुए थे जहाँ की नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने गुजरात और तमिलनाडु को सही किया। यहाँ तक हो गई बात, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। कौन ऐसा पक्षी है? ये इनमें से कौन से ऐसे पक्षी हैं जो कि ग्रुप में दिया हुआ है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं? ऑप्शन ए है कौवा, चील और बुलबुल, बी है बाज, चील और गिद्ध, सी है फाख्ता, कौवा और मोर, डी है बाज, कबूतर और तोता। तो देखिए, ये तो ऑप्शन चील है इसमें, लेकिन कौवा और बुलबुल है, इसलिए ए हमारा नहीं होगा। बी है बाज, चील और गिद्ध, तो यह ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि बाज, चील और गिद्ध ये एक पक्षियों का ऐसा समूह है जो कि हमारी तुलना में, मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ फाख्ता, कौवा और मोर दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। आगे बाज तो दिया गया है, लेकिन कबूतर और तोता दिया गया है, तो कबूतर और तोता की जो दृष्टि होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो यह भी ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन देखेंगे, ए है तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है तेलंगाना। बंटवारे के बाद जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद यह जो तेलंगाना में ही पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में ही स्थित है। तो अब इसीलिए यह पूछा गया है कि अब यह किस राज्य का भाग है, तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना का भाग है। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है आंवला, बंद गोभी और टमाटर, बी है बंद गोभी, आंवला और पालक, सी है गुड़, आंवला और टमाटर,
डी है आंवला, पालक और गुड़। तो देखिए बात की गई है कि जिसमें लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, तो उसका हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़, इसमें लौह तत्व जो होता है वो इसमें प्रचुरता होती है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मटर के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन ए है जॉर्ज मिस्टल, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डी है ग्रेगोर मेंडल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ग्रेगोर मेंडल। इन्होंने ही यह खोज किया था, यही प्रयोग किया था मटर के पौधों के साथ। ये हमने जब हम लोग NCERT समरी कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को देखा था। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? कहाँ के लोग हैं? ऑप्शन देखेंगे, ए है असम, बी है ओडिशा, सी है राजस्थान और डी है लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है असम। असम के लोग जो होते हैं वो बांस की लकड़ी से क्या है कि जमीन से ऊंचाई पर घर बनाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। उड़ीसा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राजस्थान में बारिश नहीं होती, वहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जो कि फूस की झाड़ी जो होती है वो उससे उनकी छतें बनी हुई होती हैं। और लद्दाख में क्या है, पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के घर बनाए जाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है, दिल्ली से दोनों की स्थिति क्या है, कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, ए है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, बी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, सी है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और डी है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी। अब इसको हम लोग मैप के सहारे देखेंगे कि कैसे आखिर यह सही हुआ। देखिए ये हमारे पास भारत का मानचित्र है, यहाँ पे यह दिल्ली है, ये हमारा गुजरात का गांधीनगर है और यहाँ पे हमारा बिहार का पटना है। देखिए ऊपर वाले इस तरह, जैसे अगर हम पहले जब हमें दिशा ज्ञात करना हो तो हम लोग ऐसे लाइन कर लेंगे। ये ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तर, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है। देखिए अब यहां से हम लोग देखेंगे दिल्ली से किस तरफ है, आखिर गांधीनगर जो है वो किस तरफ है। तो सबसे पहली बात ये नीचे की तरफ यानी दक्षिण की ओर है और उसके बाद अगर इस तरफ हम लोग देखें तो यह पश्चिम की तरफ है। तो जो दिल्ली से गांधीनगर हो गया वो दक्षिण पश्चिम में हो गया। अब नई दिल्ली से जो बिहार है, पटना है, वो कहाँ है? दक्षिण में तो है ही, क्योंकि नीचे है इसके तो दक्षिण में होगा। और साथ ही इधर जो है इस वाले विभाग को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। तो यह क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो गया हमारा सही आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।